कहानी का शीर्षक नीला, समंदर की जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था नीलपुर। यह गांव समंदर के किनारे बसा था और वहां के लोग समंदर को पूजते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि समंदर के अंदर एक रहस्य छिपा है, एक जलपरी जो वहां के खजाने की रक्षक है। गांव में एक लड़की थी, मीरा। मीरा को समंदर से बेहद लगाव था। हर दिन वह किनारे जाकर घंटों लहरों को निहारती। उसकी दादी उसे बचपन से कहानियां सुनाया करती थीं, जलपरियों की, गहराइयों के खजाने की और समंदर के रक्षक की। एक शाम मीरा अकेली समंदर किनारे बैठी थी। आसमान में लालिमा छाई हुई थी और लहरें बेहद शांत थीं। तभी अचानक उसे पानी में कुछ चमकता दिखाई दिया। वह ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल एक सुंदर सी जलपरी समंदर से बाहर आई। उसकी पूंछ मोरपंख जैसी रंग बिरंगी थी और उसकी आंखें नीले समंदर जैसी गहरी। मीरा हक्की बक्की रह गई। जलपरी कुछ पल मीरा को देखती रही, फिर एक मीठी मुस्कान के साथ समंदर में गायब हो गई। अगले दिन मीरा ने यह बात अपनी दादी से बताई। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें जलपरी दिखी है तो इसका मतलब है वह तुम्हें बुला रही है। मीरा ने ठान लिया कि वह फिर से जलपरी से मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद वह उसी समय समंदर किनारे पहुंची और सच में जलपरी फिर से आई। इस बार जलपरी बोली, मेरा नाम नीला है, मैं इस समंदर की रक्षक हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मीरा। मीरा चौंक गई। मेरी मदद? नीला ने बताया कि बहुत साल पहले एक तांत्रिक, कालनेमी, समंदर का खजाना चुराने आया था, लेकिन जल परियों ने मिलकर उसे हराया और समंदर की गहराइयों में बंद कर दिया। अब वह तांत्रिक फिर से जाग चुका है और इस बार उसके पास एक काला पत्थर है जिससे वह समंदर को नष्ट कर सकता है। मीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? नीला बोली, तुम खास हो मीरा। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी इंसान में बहुत कम होती है, शुद्ध दिल और साहस। तुम्हें नीलम मोती ढूंढना होगा जो कालनेमी को रोक सकता है। मीरा तैयार हो गई। जलपरी के साथ वह समंदर के अंदर गई, जहां उसने पहली बार जल की दुनिया देखी। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते पत्थर और जादुई द्वार। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्हें भंवरों, शार्कों और रहस्यमयी समुद्री नागों से बचना पड़ा। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे, जहां नीलम मोती रखा हुआ था। जैसे ही मीरा ने उसे उठाया, पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। तभी कालनेमी आ गया। वह विशाल और डरावना था। उसने कहा, इस बार कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक भयंकर युद्ध हुआ। नीला घायल हो गई। कालनेमी ने मीरा पर हमला किया, लेकिन जैसे ही मीरा ने नीलम मोती को अपने दिल से लगाया, उसमें से एक तेज नीली ऊर्जा निकली, जिसने कालनेमी को जलाकर भस्म कर दिया। समंदर शांत हो गया। नीला मुस्कुराई और बोली, तुमने समंदर को बचा लिया मीरा। अब तुम इस समंदर की रक्षक हो। मीरा वापस गांव लौटी, लेकिन अब वह एक साधारण लड़की नहीं रही। हर रात जब वह समंदर को देखती, उसे लहरों के बीच नीला की आवाज सुनाई देती, धन्यवाद मीरा,